चैप्टर 1। कितना खड़ूस है दिन के समय। सारे वातावरण धूल के अंधेरे से ढका हुआ था। दिन भी किसी काली रात से कम नहीं था। एक टूटे खंडा हो चुके मकान के अंदर मिट्टी से लथपथ एक लड़का मलबे के नीचे दबा हुए था। उसकी नाक और सिर से खून निकल रहा था। सांसें भी बहुत गहरी ले रहा था, जैसे उसे सांस बड़ी मुश्किल से आ रही हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रहा था। कुछ लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। पता नहीं वे लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था, ये उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये लोग उस लड़के को ही ढूंढ रहे, क्योंकि इनको कमांड दी गई थी, ढूंढो और मारो। जब वो यूं नहीं ढूंढ पाते हैं, उसकी खोज में आगे चले जाते हैं। कौन है ये लोग? मुझे क्यों इस तरह से ढूंढ रहे हैं? क्या ये मेरे दोस्त है या दुश्मन? वो लड़का अपने मन में सोचने लगा। तभी दो पतली टांगे उसे अपने ऊपर दिखाई देती है, जो बहुत ही सावधानी से किसी को ढूंढ रही थी। शोर मत करो, देखो वो यही कहीं होगा। आवाज किए बिना उसे ढूंढो। अपने सारी डिटेक्टर मशीन ऑफ कर दो, ये आवाज करेगी। हमें अपने कान, आंख और अपने सेंस का यूज करना है। वो आदमी बहुत कीमती है हमारे लिए। वो लड़की फुसफुसा कर अपने साथियों से बात कर रही थी। बॉस, केवल यही मशीन बंद या सारी करनी है? उस लड़की के एक साथी ने पूछा। लड़की ने चौंक कर पूछा, सारी क्या मतलब सारी? तुम कोई और मशीन भी साथ लाए हो? हाँ बॉस, वो मैं ये लाइफ डिटेक्टर कैमरा साथ लेकर आया था। इससे हम किसी भी जीव जिसमें खून है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। यू स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस, फूल, किसने कहा था तुम्हें ये साथ ये गैजेट लाने के लिए? यह मोबाइल लाना भी मना है, और तुम हम सबको मरवाने के लिए ये कैमरा लेकर आ गए। अगर ये किसी के हाथ पड़ गया, उस आदमी के साथ हम भी जान से हाथ धो देंगे। उस लड़की ने अपने दांत पीस कर कहा। क्या यहाँ कोई और भी है जो अपने साथ कोई भी किस भी तरह का गैजेट लेकर आया है? लड़की ने अपनी दबी लेकिन धौंस में कहा। सभी कुछ ना कुछ किसी तरह का गैजेट लेकर आया था। इस लड़की ने अपना माथा पीट लिया। पत्थरों के नीचे दबा आदमी सब सुनने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सभी भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं? मुझे इनको कोई सिग्नल देना चाहिए। अगर नहीं तो तब भी मुझे ये यहाँ से निकलना होगा। यहाँ वैसे भी मरूंगा और बाहर जाकर भी मरूंगा ही। जो भी होगा देखा जाएगा, वो लड़का अपने मन में सोचने लगा। तभी उस लड़की की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। इसके अंदर अपने गैजेट्स डाल दो फटाफट। शीना, तुम इन सबको ले जाकर किसी दूसरी जगह फेंक दो। पता नहीं मैंने कहाँ से तुम लोगों को उठा लिया। अक्ल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? उस लड़की एक खास तरीके का कपड़ा बिछा कर कहा। सॉरी बॉस, सबने एक साथ कहा और वही किया जो उनकी बॉस ने करने को कहा था। ये 4 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 लड़के रजत, आरव है और 2 लड़कियां शीना और उनकी बॉस थी। तभी अचानक धरती के कांपने लगती है। कुछ अजीब सी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। ओह शीट, लगता है वो हमें डिटेक्ट कर रहे हैं। शीना, जल्दी करो, इसे लेकर यहाँ से दूर जाओ। और तुम सब भी अलग अलग डायरेक्शन में भागो। कोई भी उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। सबने अपने बॉस की बात को फॉलो किया और सब अलग अलग भागने लग गए। शीना रोड की तरफ भागती है। शीना, उस तरफ मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है, बॉस ने कहा। बॉस, मुझे पता है क्या करना है, आप फिक्र मत करो, मैं सेफली आपको अपने ठिकाने पर मिलूंगी, बोलकर शीना और तेज रफ्तार से भागने लगती है। उनकी बॉस अब नीचे उतर कर जाने लगती है। तभी वो लड़का उसका पैर पकड़ लेता है। एक पल के लिए वो जम जाती है, फिर सोचने लगी, अगर ये वही लोग हैं तो अब तक उसने मुझे मार दिया होता, लेकिन इसने मेरा पैर क्यों पकड़ा है? काफी सोचने के बाद हिम्मत करके वो पीछे पलटी तो पाया ये वही है जिसे ये ढूंढ रही थी। कबीर सर, वो लड़की फुसफुसा कर बोली। जब कबीर उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके मुंह से निकला, सेक्रेटरी श्रेया। श्रेया जब अपने बॉस को पत्थरों के नीचे दबा हुआ पाती है तो बोली, सर आप अभी यहीं रहिए, वो डॉक्टर रस्तोगी के रोबोट्स हमें ढूंढ रहे हैं। सर, उस डॉक्टर ने हमारी सारी लैब्स पर कब्जा कर हमारे रोबोट्स के ब्लूप्रिंट चुरा लिए और डेविल रोबोट्स क्रीज कर लिए हैं। जब वो यहाँ से निकल जाएंगे तब हम यहाँ से चलेंगे। कबीर कुछ नहीं बोलता। श्रेया अपने माथे के दाएं तरफ 2 उंगली लगा अपनी आंखें बंद कर अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, श्रेया अपने मन में बोली। जब सब दौड़ रहे थे तब कुछ सेकंड सब रुक जाते हैं। जिसको भी ये मैसेज सुनाई दिया उसने रिप्लाई किया।
मुझे खाना है, रजत ने रिप्लाई किया। शीना ने कहा, मुझे पीना है, उसका मतलब था, मैं सेफ हूँ। आरव ने कहा, मुझे खाना है। श्रेया ने कहा, हमें बॉस मिल गए हैं, मैं वही हूँ जहाँ से हम अलग हुए थे, बाद में सब यही मिलते हैं। श्रेया ने अपने मन में कहा। सबके माइंड में एक चीप फीड की गई थी, जिसे श्रेया ने ही डिज़ाइन किया था। ये बाल से भी पतली 5 मिलीमीटर की मांस के टुकड़े की चीप थी, जिसे कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। श्रेया जब ये सीक्रेट कन्वर्सेशन कर थी तब उसके माथे के आसपास एक अजीब सी रोशनी बार बार ब्लिंक कर रही थी। कबीर ये नोटिस कर लेता है, श्रेया के पैर पर कस का चूंटी लेता है। श्रेया दर्द से तड़प उठती है लेकिन चाह कर भी चीख नहीं पाती है। कितना रूड है, मरने की कगार पर है, फिर भी अकड़ नहीं जा रही इसकी, श्रेया अपने मन में बोली। शीना का रिप्लाई आया, भगवान का क्रिएट किया हुआ फर्स्ट एंड लास्ट मॉडल है, तेरा बॉस, और हंसने लग गई। श्रेया ये सुनकर हंसना तो चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि सामने खड़ूस कबीर था जो उसे ही घूर रहा था। श्रेया कबीर की आंखों में देखती है, उसे अपने सिर पर एक अजीब तरह की लाइट ब्लिंक होती दिखाई देती है और शीट बोलकर नीचे झुक जाती है। उसके झुकने के साथ ही वहां गोलियां चलने लग जाती है। सर, आप यही रहे, आप यहाँ सेफ है, बोलकर श्रेया एक सोल्जर की तरह जमीन पर रैंक कर कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगती है। श्रेया को पत्थरों के बीच में एक गैप दिखाई दे जाता है। श्रेया जल्दी उसमें अपने आप को जबरदस्ती फिट कर लेती है। वो जगह काफी छोटी थी, फिर भी श्रेया अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। कबीर सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रेया अपनी दबी जुबान से बोली। हाँ, मैं सुन सकता हूँ, कबीर का इतना ही कहना था कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट जोर के धमाके के साथ होता है। अब जो बचा कूचा मकान था वह भी अब ढह गया। वहां सिर्फ मालवा ही मालवा और रेत का धुआं दिखाई दे रहा था। उस मलबे के ऊपर अब रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है। एक भयानक आवाज के साथ ही मालवा चारों तरफ बिखर गया। उसमें श्रेया घायल हो जाती है। कबीर जो मलबे के नीचे पहले से ही था और अभी भी वैसे ही दबा हुआ था। आई नीड हेल्प, क्विकली, श्रेया सबको मैसेज भेज देती है। शीना जब श्रेया की दर्द भरी आवाज सुनी है तो शीना उसे रिप्लाई कर बोली, डोंट वरी, आई डू समथिंग। शीना अपने चश्मे में लगे सेंसर बटन को टच करी है। उसके सामने एक मिनी स्क्रीन खुल जाती है। कॉल रोहित, शीना के बोलने के साथ ही कॉल कनेक्ट हो जाती है। हेलो मैम, आई एम रोहित, रोहित ने कॉल रिसीव कर कहा, जो कॉल आने के साथ ही कंप्यूटर पर उनकी लोकेशन ट्रेस करने लग गया था। जब ये लोग मिशन पर बाहर जाते थे तो सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि सबको अलर्ट और एक्टिव रहना है। अगर जरा सा भी सिग्नल कैच करने में देरी होगी तो हम सबकी जान जा सकती है। श्रेया नीड योर हेल्प, उसे ट्रैक कर, उसे सेव करो, हम वहां से ज्यादा दूर नहीं है, हम सब भी श्रेया की हेल्प के लिए जा रहे हैं। ओके मैम, मुझे श्रेया मैम की लोकेशन मिल गई है, बोलकर एक बटन प्रेस कर देता है। बहुत सारे ड्रोन बहुत सी अलग अलग जगहों से निकलकर सेट की हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। हमलावर कोई इंसान नहीं थे, डॉक्टर रस्तोगी द्वारा इन्वेंट किए गए डेविल रोबोट्स थे। अब रोबोट बचे हुए मलबे को उड़ने के लिए टारगेट सेट कर रहा होता है। तभी शीना वहां पहुंच जाती है और अपने गैजेट से कपड़ा हटा उनमें से एक गैजेट को ऑन कर देती है। उनमें से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वेव्स रोबोट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। रजत और आरव भी अब उसी लोकेशन पर आ गए थे, साथ में बार बार अपनी स्पीड मूवमेंट्स को चेंज कर रहे थे। शीना सबको एक एक गैजेट पकड़ा कर बोली, जब तक हमारे अटैकर नहीं आते हैं तब तक ऐसे ही सेफली मूव करते रहो। इलेक्ट्रॉनिक वेव से और भी रोबोट्स को नोटिफिकेशन चला जाता है। सब उसी जगह आना शुरू कर देते हैं। रोहित, वी नीड व्हीकल एज सून एज पॉसिबल, जल्दी भेजो, शीना ने कहा। यस मैम, पहले ही मैंने अपनी वैन भेज दी है, बस पहुंचने वाली होगी, रोहित ने कहा। वेल डन रोहित, शीना ने रोहित को अप्रिशिएट करते हुए कहा। रजत, जाकर श्रेया को जाकर ढूंढो और बॉस को भी, शीना ने तेज आवाज लगाकर कहा। ओके, मैं जा रहा हूँ, रजत ने कहा। उधर रोबोट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। आरव और शीना के पीछे रोबोट्स अब गोलियां बरसाते हुए चल रहे थे। रोहित, हमारे ड्रोन कब तक आएंगे? यहाँ डेविल रोबोट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं,
शीना ने भागते हुए कहा। बस शीना मैम, पहुंचने वाले हैं, रोहित ने कहा। शीना ये लो, और रोबोट के सेंटर सर्किट बोर्ड पर फायर करो, आरव ने एक गन पास करते हुए कहा। ओह मेरे शेर, ये गन कहाँ से आ गई तेरे पास, पहले तो नहीं थी, शीना ने गन कैच करके बोली। बस मेरी शेरनी, मुझे रास्ते में मिली, सोचा काम आएगी तो उठा ली, आरव ने एक रोबोट पर निशाना लगाकर कहा। आरव शीना छिपते छिपाते रोबोट्स पर हमला कर उन्हें श्रेया की लोकेशन से दूर ले जा रहे थे। रोबोट्स बहुत घातक हो गए, गोलियों को बारिश की तरह बरसाने लगे। शीना क्या सोच रही हो, देखो ढोल नगाड़े अलग स्टाइल में बज रहे हैं, मुझसे शादी करोगी, आरव ने शीना को अपनी तरफ खींच कर कहा। तुम सपने देखो बस, मुझे अभी शादी नहीं करनी, शीना ने आरव का हाथ पकड़ एक घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली। अच्छा मौका गवा रही हो, आरव ने हंसते हुए कहा। उधर रजत श्रेया को हेल्प करने पहुंच जाता है। बॉस कहाँ हो, कबीर सर कहाँ हो, रजत वहां से पत्थरों को हटाकर ढूंढते हुए बोला। रजत, श्रेया अपनी कराहती आवाज में रजत को आवाज देती है। रजत उसी डायरेक्शन में जाता है। बॉस आप यही हो, रजत ने दोबारा पूछा। श्रेया अपना हाथ निकालकर उसे इशारा करती है, तो रजत जल्दी से श्रेया को मालवा हटा बाहर निकालने की कोशिश करता है, और थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद रजत श्रेया को सक्सेसफुली बाहर निकाल लेता है। कबीर सर, वहाँ है, वो पत्थर बहुत भारी है, हम कैसे उठाएंगे? कबीर के पास पहुंचकर श्रेया ने अपने घायल हुए हाथ को पकड़कर कहा। कबीर सर आप हिल सकते हैं, तो हम जब इस पत्थर को हटाने की कोशिश करेंगे तब आप यहाँ से सरक जाना, रजत ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कबीर ने जवाब दिया। दूसरी तरफ शीना, आरव अब मकानों की छत पर भाग रहे थे, रोबो अब रॉकेट लॉन्च कर मकानों को उड़ा रहे थे। आरव क्या तुम ठीक हो, शीना ने तेज आवाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, अब नीचे जाना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे, ये बहुत सारे हैं, आरव शीना का हाथ पकड़ दूसरे घर की छत पर कूदते हुए बोला। देखो वहाँ सीढ़ियाँ है, शीना इशारा करके बोली। दोनों उसी तरफ दौड़ पड़े, वहां से उन्हें दूसरी सड़क मिल जाती है जो रोबोज के ऑपोजिट साइड थी। उधर रोहित की वेन भी आ गई थी, उसमें 4 और लोग थे। वो लोग उतरकर उस पत्थर को हटाने में साथ देने लगे। आसानी से पत्थर अलग कर दिया गया और कबीर सुरक्षित बाहर आ गया। दूसरी तरफ आरव को गोली लग जाती है, कारण अभी भी गोलियां चल रही थी। टू बी कंटिन्यू। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले।